हेलो स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है आपको। लेट अल्फा बीटा गामा विद द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये दो कंडीशन दे रखा है। ए बी सी क्या रियल नंबर है बट नॉट इक्वल टू ए बी नॉट इक्वल टू जीरो। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवेन बाय अल्फा यू प्लस बीटा वी प्लस गामा डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, बीटा यू गामा वी एंड अल्फा डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, गामा यू अल्फा वी एंड बीटा डब्ल्यू इक्वल टू जीरो हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इसका मीनिंग क्या हुआ कि यू वी डब्ल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये आपका यू वी डब्ल्यू जिस तरह एक्स वाई जेड होता था उसी तरह यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, यू वी डब्ल्यू। तो फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए होमोजीनियस इक्वेशन में, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन डेल्टा इक्वल टू जीरो। डेल्टा का मीनिंग क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट ऑफ यू वी डब्ल्यू लिखते हैं तो ये हो गया अल्फा बीटा गामा। फिर यहाँ से u का कोफिशिएंट है ये बीटा गामा अल्फा और फिर गामा अल्फा बीटा। ये आपका दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए। अब ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा, तीनों कॉलम को आप ऐड कर दीजिए तो ये हो गया अल्फा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा, गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा, और ये हो गया आपका बीटा गामा, गामा अल्फा, अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस गामा को आउटसाइड करेंगे कॉमन लेके, और डिटर्मिनेंट ऑफ वन बीटा गामा वन वन, ये हो गया गामा अल्फा अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। दैट इम्प्लाइज अल्फा प्लस गामा, चाहे आप ओपन कर दीजिए या फिर वन माइनस वन जीरो फिर जीरो, इस तरह से सॉल्व कर दीजिए। तो ये हो गया जीरो जीरो वन, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा अल्फा, ये हो गया गामा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा एंड बीटा इक्वल टू जीरो। So this implies अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम पहले फाइंड कर रहे हैं, इंटू वन वन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस बीटा, फिर माइनस गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। दैट इम्प्लाइज ये हो गया आपको अल्फा प्लस गामा, बीटा अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा अल्फा प्लस बीटा गामा, और यहाँ से हो जाएगा माइनस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस, तो ये प्लस टू टाइम्स ऑफ अल्फा गामा इक्वल टू जीरो। तो अब इसका जो वैल्यू आया वो हम अब लिख सकते हैं कि दिस इक्वल टू, ये हो गया आपका अल्फा प्लस गामा, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू इनटू देखिए निगेटिव साइन है तो एक निगेटिव यहाँ रख देते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और ये प्लस अल्फा बीटा है जबकि हम निगेटिव कॉमन ले लिए तो ये हो गया माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा, और गामा अल्फा और टू अल्फा गामा, तो ये हो गया अल्फा गामा, तो ये हो गया माइनस अल्फा गामा इक्वल टू जीरो। अब इसको रफ कर देते हैं, तो हमने देखा कि ये डिटर्मिनेंट फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए कि ये हमारा अल्फा प्लस गामा विथ निगेटिव साइन, और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर
माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फ़ा, ये कह रहा है कि 0 हो रहा है। अब अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ से हमको क्या मिला है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या मिलेगा, यहाँ लिख देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, तो ये हो गया आपका माइनस ए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा कितना मिलेगा, माइनस बी, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव बी एंड अल्फ़ा बीटा गामा, ये हो जाएगा आपका माइनस सी। अब ये वैल्यू यहाँ पे आपको पुट कर देना है, दैट इम्प्लाइज माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो गया, ये माइनस ए हो गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, और इधर भी हो जाएगा तो 3 टाइम्स हो गया अल्फा बीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ बीटा गामा माइनस 2 टाइम्स ऑफ गामा अल्फा, और 1 टाइम्स ये है आपका अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा गामा इक्वल टू 0। तो ये हो गया निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव ए अल्फा प्लस बीटा गामा, अगेन हो गया ये ए स्क्वायर माइनस ये 2 टाइम्स और 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, तो 3 टाइम्स अल्फा बीटा यानी 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा ऑफ अल्फा बीटा दैट मीन्स बी इक्वल टू 0। तो इससे क्या मिलेगा, a इक्वल टू 0, लेकिन हमको कह रहा है कि a इज नॉट 0, तो ये 0 नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग है कि a स्क्वायर माइनस 3b इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो a स्क्वायर बाय b, a स्क्वायर इक्वल टू 3b ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर इक्वल टू 3b, तो a स्क्वायर बाय b इक्वल टू हाउ मच 3, सो 3 यानी b ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, थैंक यू।